अगर किसी पर निगरानी रखनी है तो सरकार पर रखनी है। इस देश के एम्प्लॉय, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री, तो कोई एक एप्लीकेशन आनी चाहिए, तो वो इसलिए नहीं आनी चाहिए कि जनता की, भाई जनता पर निगरानी रखनी है। इस देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें, प्रदेश का प्रधान, प्रदेश का निगम, इलाके का निगम पार्षद, एमएलए क्या काम कर रहा है, इससे संबंधित कोई ऐप आनी चाहिए। लेकिन सरकार को ऐप से मतलब नहीं है, सरकार को ऐप के थ्रू जनता के बीच में विद्रोह पैदा करना है। सरकार ने हमेशा से भारतवासी लोगों की निजता के खिलाफ कदम उठाए हैं, फिर वो उनके खान पान की बात हो या और दूसरी बातें हो। अब ये सरकारें डिसाइड करेगी कि किस मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाकी है, सरकार वो भी करा सकती है आने वाले समय में। क्यों सरकार को ये सारी डिटेल चाहिए, और आखिर ऐसे ही क्यों सारे नियम लागू होते हैं कि जनता के पास ये होना चाहिए, जनता को ये करना चाहिए, जनता की ये डिटेल सरकार के पास होनी चाहिए। क्या भारत में सरकार की कोई डिटेल जनता के पास नहीं होनी चाहिए? अगर सरकार इस देश में सच में कुछ करना चाहती है तो कोई ऐसी एप्लीकेशन लाए जिससे नरेंद्र मोदी के चलने फिरने का हमें पता रहे, जिससे इस देश की सरकार किस वक्त क्या काम कर रही है, कौन सा क्या प्रोसेस चल रहा है उसका पता चले। सरकार ने संसद में क्या किया, आज क्या काम किया, नेताओं ने क्या काम किया, उसका ब्यौरा जनता को पता चले, क्योंकि मालिक जनता है लोकतंत्र में, सरकारें नहीं। अगर ट्रैकिंग करानी है, अगर किसी पर निगरानी रखनी है तो सरकार पर रखनी है। इस देश के एम्प्लॉय, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री, तो कोई एक एप्लीकेशन आनी चाहिए, तो वो इसलिए नहीं आनी चाहिए कि जनता की, भाई जनता पर निगरानी रखनी है। इस देश की सरकारें, प्रदेश का प्रधान, प्रदेश का निगम, इलाके का निगम पार्षद, एमएलए क्या काम कर रहा है, इससे संबंधित कोई ऐप आनी चाहिए। लेकिन सरकार को ऐप से मतलब नहीं है, सरकार को ऐप के थ्रू जनता के बीच में विद्रोह पैदा करना है। आज भी जब इस चीज के बारे में कह रहे हैं कि भाई निगरानी रखी जाएगी, सारथी ऐप है ना, संचार साथी, तो संचार साथी के थ्रू वो क्या करेगी, वो डेटा निकालेगी। डेटा में क्या निकालेगी, हिंदू मुस्लिम निकालेगी। हिंदू मुस्लिम निकालेगी, क्या निकालेगी, देखेगी सत्ता में कैसे आना है। ठीक जैसे एसआईआर के तहत आई, ठीक जैसे ईवीएम में छेड़खानी के तहत आई, ठीक जैसे चुनाव आयोग को धंधे पर लगाकर आई। इसमें और कुछ नहीं है, सरकार का सिर्फ एक काम है कि कैसे सत्ता में बने रहें। पहले पेगासस आया जिससे विपक्ष की रणनीति जानी, अब संचार साथी आएगा कि जनता विद्रोह ना कर ले। आज मोदी सरकार हर पैतरा आजमा रही है और देख रही है, इस देश की जनता को परख रही है समय समय पर कि जनता में कितना आक्रोश है, कितना विद्रोह है। लॉकडाउन उस परीक्षण का एक एग्जाम्पल है, और नोटबंदी उस परीक्षण का एक एग्जाम्पल है। सरकार ने परीक्षण लिया है, नोटबंदी करी, जनता में पैनिक हुआ, अंधभक्त छोड़ दिए, तुम्हारे हित में है, सब बराबर हो जाएंगे अमीर गरीब। और फिर ये पता चल गया मोदी जी को कि विद्रोह नहीं हो सकता। फिर लॉकडाउन हुआ, भूखा मारा, हजारों किलोमीटर पैदल चलाया, और फिर वहां जाके सरकार बना ली। पता किया कि जनता विद्रोह नहीं कर सकती, और अब पता करना चाहती है अगर विद्रोह हो जाए तो जनता की कमर कैसे तोड़नी है। यह संचार साथी तुम्हारे यूपीआई को ब्लॉक करेगा, यह संचार साथी तुम्हारी आईडीएस को ब्लॉक करेगा, यह संचार साथी तुम्हारे कनेक्टिविटी को ब्लॉक करेगा, यह संचार साथी तुम्हारी मैसेजिंग को ब्लॉक करेगा, और यह संचार साथी पुलिस वालों को हेल्प करेगा तुम्हें उठा के जेल में डालने के लिए। तो सरकार नहीं चाहती कि सरकार का किसी भी रूप में विद्रोह हो, इसलिए अब संचार साथी की बात हो रही है। दरअसल ये साथी नहीं है, ये तुम्हारा दुश्मन है, साथी के रूप में। ठीक जैसे सरकार इस देश की आवाज कुचलती आई है, आंदोलनों को कुचलती आई है, जरा सोचना है देश के वासियों। किसान आंदोलन हुआ, सरकार बैकफुट पर आई क्या? आती है कब? चुनाव आने पर। इस देश में एनआरसी का आंदोलन हुआ, सरकार को शर्म और लज्जा आई क्या? बैकफुट पर आई क्या? नहीं आई। सीए एनआरसी के बाद भाई एक हाथरस का कांड हुआ था, हाथरस में बेटी को जला दिया, उसके माँ बाप को अधिकार तक नहीं दिया अंतिम संस्कार का, कोर्ट को बीच में आके बोलना पड़ा कि उनका अधिकार छीन लिया गया। भाई तुम कुछ कर पाए क्या? इस देश में ना जाने रोजाना कितने दलितों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके ह्यूमन राइट्स को छेड़ा जाता है, मुसलमानों की ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ा रखी है सरकार ने, और सरकार बैकफुट पर आ रही है क्या? इसके बावजूद सरकार तुम्हारे घर में घुस रही है संचार साथी के थ्रू। सरकार ये जानना चाह रही है कि तुम्हारा बच्चा क्या बनेगा, सरकार ये जानना चाह रही है कि तुम्हारे घर में खाना क्या पकेगा, सरकार ये जानना चाह रही है कौन जोमेटो से ऑर्डर कर रहा है, सरकार जानना चाह रही है कौन आईफोन यूज कर रहा है, और किसकी कितनी फाइनेंशियल कंडीशन है, और जरूरत पड़ने पे किसको कितना तोड़ा जाएगा। इस देश में जनता के विद्रोह को, जनता की आवाज को, जनता के आंदोलनों को कुचलने का जरिया और हथियार है संचार साथी। रोकना है, साइबर फ्रॉड हो रहा है देश के नागरिक। साइबर फ्रॉड ऐसे नहीं रुकेगा। साइबर फ्रॉड रोकना होता है सरकार को, तो साइबर के इतने मामले, कितने मामलों में निर्णय आ जाता है।
साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये सरकार अपना एक एप्लीकेशन, एक मैप तो लॉन्च नहीं कर पाई आज तक। 10 साल से सरकार में है भाई, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, सरकार अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर पाई, एक एप्लीकेशन जिससे हम सही तरीके का मैप इस्तेमाल कर सकें। हम चाइना को देखते हैं, चाइना में मैप आ रहे हैं, हुआई के फोन आ रहे हैं, चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, और हमारे यहाँ अंधभक्तों का विस्तार हो रहा है। जो सरकार की सुविधा बता रहे हैं, सरकार की व्यवस्था बता रहे हैं, जो सरकार की खूबियां बता रहे हैं, हमारे यहाँ गोबर और मूत्र के गुण बताए जा रहे हैं। जिस देश में गाय का पेशाब 50 रुपए लीटर बिकता हो और पानी 20 रुपए लीटर बिकता हो, जिस देश में पेशाब पानी से महंगा बिकता हो, उस देश में टेक्नोलॉजी की बात होगी। और ये इसी सरकार में हुआ है। इससे पहले पेशाब की बिक्री नहीं होती थी, गौमूत्र की बात नहीं होती थी, गोबर की बात नहीं होती थी। इसी सरकार का एक वो है ना प्रवक्ता संबित पात्रा, वो कहता था गाय का गोबर कोहिनूर से ज्यादा महंगा है। तो एक बात बताओ, इसके घर में जितनी कोहिनूर की ज्वेलरी हो, हीरो की ज्वेलरी हो या गोल्ड की ज्वेलरी हो, वो उठा के गोबर की लगा दे क्या? बताओ, पूरे देश को गोबर से लीप दे क्या? तो जिस देश में ऐसी वाहियात बातें इस देश के मंत्री, इस देश की सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे लोग करते हो, वो लोग इस देश में विकास की बात करेंगे। साइबर फ्रॉड किसी को नहीं रोकना है। इस देश की जनता की भाई ट्रैकिंग करानी है और विद्रोह को कुचलना है, और कोई कारण नहीं है। लेकिन मंत्री कह रहे हैं अगर आपको डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, इतना क्या देश को डराने से? मैं कह रहा हूं, इस देश की सरकारें अगर कोई एप्लीकेशन लाना चाहती है तो वो एप्लीकेशन लाए जिससे हमें पता चले इस देश के शिक्षा मंत्री ने क्या निर्णय लिए हैं, आज सुबह से शाम तक क्या काम किया है। ट्रैकिंग की जरूरत इस देश में काम करने वाले लोगों की होती है। हम अगर स्कूल में जाते हैं तो भाई यहाँ अटेंडेंस टीचर की लगती है, टीचर ने क्या काम किया उसका ब्यौरा होता है, ठीक है। इसमें भाई उसमें पीरियोडिक टेस्ट रखे जाते हैं, टेस्ट पेपर तैयार किए जाते हैं, पूरा सिस्टम टीचर्स के लिए होता है। फिर बच्चों पर होता है, जो बच्चे काम करेंगे, तो काम करने वालों पर जिम्मेदारी तय होती है। हम मालिक हैं इस देश के, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता सर्वे सर्वा होती है। ये कहा जाता है शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, तो जनता के हाथ में शासन की अंतिम शक्ति है, तो जनता पे नकेल क्यों? नकेल कसनी है तो राज्य सरकारों पे कसी जाए, नकेल कसनी है तो पुलिस वालों पे कसी जाए। ऐसा भी कोई सिस्टम लेकर आओ कि कोई पुलिस वाला कहीं घूस लेता हुआ नजर आए, घूस की डिमांड करे तो तुरंत उसकी कंप्लेन हो सके, और कंप्लेन होने के बाद उसका सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो, उसके साथ में ना खड़ा हो। आज तुम एक पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर कराने चले जाओ, तुम्हारे पूरे घर की जिंदगी खराब हो जाएगी। एक कांस्टेबल के पास इतनी पावर है कि एक पूरे परिवार की जिंदगी खराब कर सकता है। एसएचओ के पास पूरे खानदान की, और उसके बाद अगर आगे लेवल की बात कर दो तो वो पूरे इलाके की जिंदगी खराब कर सकता है। तो यहां पर अगर सुधार और एप्लीकेशन लानी है तो ऐसी एप्लीकेशन लाओ जिससे जनता को कोई फायदा मिले। जनता की ट्रैकिंग करनी है, जनता के बारे में जानना है, जनता ने आधार कार्ड बनाया, जनता का ऐसा है कि नहीं है, बस तुम्हारे अकाउंट में कितना बैलेंस है ये जनता को भी पता होना चाहिए। इस नेता के अकाउंट बैलेंस जितने भी है, बैंकिंग का ब्यौरा जनता के पास होना चाहिए। हर नेता का आधार कार्ड लिंक है, और किस खाते में कितना पैसा है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सबकी लिंक होनी चाहिए। क्यों नहीं पता चलता है इस देश में? सरकार मंत्रियों के खिलाफ कुछ नहीं करेगी और किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करेगी। जनता को फंसाने की बात है। जनता बनता कुछ नहीं है, यह सिर्फ जनता की भीड़ में अपने समर्थक, अपने गुर्गे ढूंढने जो धर्म के नाम पर तांडव मचा सके और फिर बाकी लोगों को कंट्रोल कर सके। मतलब हर बात में विरोध करना है सरकार का? हाँ बिल्कुल, विरोध करना ही मेरा नियम है भैया। इस देश में अगर आप जागरूक हो तो ताकतवर व्यक्ति से सवाल पूछोगे, ठीक है। अगर आपकी आत्मा जिंदा है तो आप ताकतवर व्यक्ति से सवाल पूछोगे, सत्ता से सवाल पूछोगे। बाकी बड़वागिरी करने के लिए गुलामी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जागरूक नहीं हो, मेरे सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि मैं अकेला सवाल पूछ रहा हूं। मैं इस देश के 140 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति हूं, और यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं, पूरी जनता का भी हो सकता है। तो मैं इस देश के 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछ रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेडियम में जाके बोलता है ना मैं नरेंद्र मोदी, तो वो मैं नरेंद्र मोदी नहीं है, 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं। वो 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं मैं, और उन 140 करोड़ लोगों में से वो उसमें में से एक मैं भी हूं। तो मैं तो पूछूंगा सवाल मेरे रिप्रेजेंटेटिव से कि तुम क्यों लाना चाहते हो इस एप्लीकेशन को। तुमने इस देश में मीडिया को खा गए, इस देश में सत्ता को खा गए, इस देश में सवाल पूछने की आजादी को खा गए। उसके बाद तुम कहते हो कि भाई ऐसी एप्लीकेशन लेकर आओगे।